Hi, this is Sneha. I'm from Faridabad. So basically, I got married on 2023, and on by 2024, we thought that we should do our family planning. So in that time, in that duration, we were thinking कि firstly तो step वही होता है कि एक अच्छा gynecologist के पास चले और उसके लिए हमें ऑब्वियसली देखना पड़ता है। तो जब हमने गूगल वगैरह पे देखा और वर्ड टू माउथ से भी सुना तो वी केम अक्रॉस डॉक्टर सविता जो एकॉर्ड हॉस्पिटल में बैठती है। तो फिर हम गए मैम से मिले और आई फेल्ट वेरी रिलैक्स एंड आई फेल्ट वेरी गुड जब मैम से बात किया। एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बॉन्ड क्रिएट हुआ विच इज़ वेरी नेसेसरी बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। सो वहाँ पे मैम के साथ मिलने के बाद मैम ने हमें कुछ कुछ टेस्ट बोले। तो जब हमने वो टेस्ट किया तो अनलकीली मेरे को बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हुए। तो वहाँ पे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स था। तो मैम ने बोला कि फाइब्रॉइड के साथ क्योंकि कंसीव करना थोड़ा दिक्कत होता है तो हमने सर्जरी का सोचा। तो मैम फिर फाइब्रॉइड प्लानिंग में आ गए। फिर हमने फाइब्रॉइड रिमूवल पे गए एंड कैन यू बिलीव मेरे अंदर 16 वीक्स के बेबी के साइज का फाइब्रॉइड था जो मैम ने रिमूव किया। और जब वो मेरे हस्बैंड को दिखाया ही वाज लाइक कि क्या पाल के रखा था तूने पेट में। A very happy moment for the Team Accord Mother and Child Unit. Today I am going to discuss a very important case because एक पेशेंट हमारे पास आई थी 37 years old कि मैडम आई एम अनेबल टू कंसीव आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज। उनके हमने अल्ट्रासाउंड और कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए। अल्ट्रासाउंड में देखा यूट्रस और आफ्टर एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड एंड लैब टेस्ट देखा कि जितना 4-5 मंथ्स का बेबी होता है उतना बड़ा यूट्रस का साइज़ था और दैट वाज फुल ऑफ मल्टीपल फाइब्रॉइड्स तीनों लेयर, हर तरह के फाइब्रॉइड्स उनके थे। तो मैंने उनको बोला कि अभी पहले आपको फाइब्रॉइड ये हटाना पड़ेगा क्योंकि यूट्रस शुड बी क्लीन, तभी उसमें आप कंसीव कर पाओगे। तो मैम ने हमें और टेस्ट बताया जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें करना चाहिए, जैसे AMH वगैरह हो गया था। तो मेरा AMH भी काफ़ी लो जा रहा था। तो उस दौरान मैम ने बिना टाइम वेस्ट किए हमें सीधा IVF के लिए रेफ़र किया और विद मैम्स रिकमेंडेशन हम IVF के लिए गए। उसके बाद हमने इनफर्टिलिटी के लिए वर्कअप किया जिसमें हस्बैंड्स का सीमेन एनालिसिस कल्चर, फीमेल पार्टनर का हार्मोनल प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड फिर से देखने के लिए कि कुछ और तो इसमें अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स में यूट्रस में, ट्यूब में, ओवरी में कुछ और एडेड प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हमने हार्मोनल प्रोफाइल जो कराया उसमें AMH एक होता है, AMH हार्मोन जो कि बताता है कि अंडेदानी में कितना एग निकल सकता है जिसमें पेशेंट अपने आप कंसीव कर सकती है या फिर उसको ART IVF वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। तो उनका AMH लेवल बहुत लो था, एक अलग ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ गया। तो और उनकी एज भी हो रही थी 37 प्लस हो रही थी। तो फिर हमें लगा कि एट दैट एज शी वॉज 38 जब इनफर्टिलिटी का वर्कअप कर रहे थे। तो हमें लगा एज फैक्टर है प्लस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम IVF किया गया। IVF के बाद सक्सेस आउटकम हुआ। शी कंसीव्ड विद द ट्विंस बेबी एंड ऑन 28 Jan आई हैड डिलीवर्ड 2 ब्यूटीफुल बेबीज बॉयज और जिसमें से एक का थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो अभी NICU में है इन द केयर। सो वो 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। तो डेट्स ओके, ट्विन में होता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है। सो बस बाकी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सविता मैम थैंक यू सो मच। आप और एकॉर्ड टीम की वजह से मुझे एक बहुत सुंदर क्यूट बेबीज मिल गए। थैंक यू।